Should I start the should I start the You screen? can, yes, you can start a screen sharing. He's asking to wait. The live is happening, streaming is happening. Okay, so I'll begin. Yes. So so good afternoon everyone और मेरी तरफ से नमस्ते. um, थोड़ा सा मेरे बारे में ब्रीफ. आई एम फ्रॉम बैंगलोर इंडिया बट मेरा एजुकेशन हुआ है फ्रॉम सीएमपी मुंबई Homeopathic Medical College. And I have been a lecturer and mentor for the postgraduate courses, the university courses of fellowship in advanced homeopathy and fellowship in psychiatry and homeopathy. और मैंने कुछ ई बुक्स भी पब्लिश की हैं जैसे ऑटिज्म, मोलस्क, स्पाइडर्स, सार्कोड्स इन होम्योपैथी, कार्निवोरस प्लांट्स एक्सेट्रा. सो आज हमारा टॉपिक है लर्निंग मटीरिया मेडिका ऑफ डलकामारा. सो बट बिफोर हम इस पर जाते हैं, दवाई पर डलकामारा, बिफोर दैट मुझे ये आप लोगों से बोलना है कि जब हम मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं तो वी हैव सीन कि जो सब रेमेडीज हैं जो जिस तरीके से बोरिक में, फाटक में लिखी रहती हैं, जैसे द जनरलिटीज, फिर मोडालिटीज, फिर नोज, ईयर्स, हेड, इट्स सब टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ द स्किन एक्सट्रीमिटीज, तो सभी में हर एक चीज रहती है, राइट? बट तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम हमें हर एक का हर चीज याद रखना, हर रेमेडी की हर एक मोडाल हर एक की लोकेशन के सिम्टम्स मोडालिटी याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट. सो आई वांट टू टेल यू कि हर रेमेडी का एक थ्रू एंड थ्रू एक कॉमनैलिटी होता है. हम्म? हर हर दवाई का कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी है जो रन्स थ्रू एवरीथिंग. हर एक जनरलिटी, सारे उनके लोकेशंस, सब में देर इज अ कॉमनैलिटी विच रन्स. ये हमें आइडेंटिफाई करना रहता है एंड दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आइडेंटिफाई दैट, देन देन बाकी सब थिंग्स, देन यूल अंडरस्टैंड कि बाकी सब एरियाज में क्या लिखा है, बाकी लोकेशंस में क्या लिखा है. So this we called it as genus. So genus includes that commonality of the remedy. Then it includes also some keynotes, some characteristics. हाँ, so that is important. अगर हमें जीनस पता चला, थोड़े से कैरेक्टर्स कीनोट्स पता चले, then usually बाकी सब we can understand very well. Also there is one more way of understanding the remedy is through uske system से. When we say system means what is the background of उस दवाई का क्या background है in terms of उसका kingdom. वो plant है, animal है, mineral है, उसका सब किंगडम कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो सब में वंडर व्हाई वी नीड टू नो कि किंगडम क्यों इंपॉर्टेंट है. लाइक फॉर एग्जांपल, जो एनिमल रेमेडीज हैं, मोस्ट ऑफ देम एनिमल्स में ये होता है कि देर इज अ कॉम्पिटिशन, देर इज अ predator and the prey. Predator is after the prey, prey has to run, right? So there's always a competition between them, which includes the idea of jealousy. Then the animals are very sexual. तो तो ये सारे symptoms हमें animal remedies में मिलेंगे. जैसे jealousy, we'll see in leg kisses, epis. These are all animal remedies. Sexualities, we'll see in animal remedies. So then you can understand कि ये animal है इसीलिए उसमें ये सब है, right? तो उसी तरीके से this background is also important. तो हम इस तरीके से इस दवाई को हम देखेंगे. तो अब लेट्स स्टार्ट विथ डलकामारा. तो अब ये इसको लेट्स अंडरस्टैंड कि डलकामारा के बारे में थोड़ा सा हम इसको होलिस्टिकली वी विल अंडरस्टैंड. तो पहले वी विल अंडरस्टैंड थ्रू, आई गिव यू शॉर्ट, मतलब ये नहीं कि बहुत डिटेल में, बट लिटिल बिट यू शुड हैव आइडिया कि ये प्लांट से बिलोंग करती है कि कौन सी फैमिली. सो इट बिलोंग्स टू प्लांट. डलकामारा बिलोंग्स टू प्लांट फैमिली. इट बिलोंग्स टू सोलेनेसी फैमिली. इट बिलोंग्स टू उसका जो सब क्लास है
तो हमारे पास अब एक प्लांट चार्ट भी है जिसमें उसके डिफरेंट कॉलम्स हैं विच वी कॉल एज सब क्लास, और उसमें वो 6 सब क्लास में है। इस दवाई का मायाजिम क्या है, दिस इज ऑल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये है रिंग वर्म मायाजिम। एंड फाइनली उसके जो मटीरिया मेडिका, द की नोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो थोड़ा सा इस तरीके से अगर हम दवाई समझेंगे तो उसकी टोटलिटी समझ आएगी। तो फर्स्टली वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ये दवाई प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि ये प्लांट किंगडम से? बिकॉज हमारा जो आइडिया है कि जो प्लांट किंगडम्स हैं, रेमेडीज फ्रॉम प्लांट किंगडम, प्लांट बेसिकली प्लांट्स आर वेरी सेंसिटिव एंड अडेप्टिव, वेरी सेंसिटिव एंड रिएक्टिव। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा प्लांट्स एनवायरमेंटल चेंजेस से बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अ कैक्टस, कैक्टस डेजर्ट में ग्रो करता है, तो हाउ डज इट अडेप्ट, उसका क्या अडेप्टेबिलिटी होती है? दे यू सीन द शेप ऑफ द कैक्टस, इट डज नॉट हैव लीव्स, राइट? उसमें वो अपने आप, वो डेजर्ट में है, गर्मी है वहां पर, तो वो अपने अंदर पानी प्रिजर्व करता है। तो दिस इज द सेंसिटिविटी एंड इट अडेप्ट्स। सेम चीज अगर जो प्लांट्स है जो विंटर्स मतलब बहुत ही कोल्ड एरियाज में रहते हैं, वो कोन शेप रहते हैं। वाई? बिकॉज ताकि स्नोफॉल उनसे, स्नो गिर जाए, राइट? एंड देन they can get sunlight. तो इस तरीके से they are very very sensitive. So this is the idea कि Dulcamara is also a plant, so it is very very sensitive. So where do you see the sensitivity? How do you see this sensitivity? तो सबसे important, it is sensitivity being a plant. Important, it is seen in terms of slightest change in the weather condition. थोड़ा भी slightest weather change होगा and they will react. तो द डलकामारा पेशेंट्स, वो लोगों को जरा भी चेंज हुआ वेदर में, लाइक देर से अभी अभी तो इतनी गर्मी थी और सडनली इतनी ठंड हो गई, तो ये एकदम ठंडक लग गई हमें। तो सडन चेंज ऑफ वेदर, दैट विल बी द फर्स्ट की सिम्टम द पेशेंट्स विल से कि अब इतनी गर्मी थी और एकदम से रात को इतनी ठंड ठंड हो गई। तो ये चेंज ऑफ वेदर, जैसे ही चेंज ऑफ वेदर होता है वैसे ही मेरी सर्दी शुरू हो जाती है, या कोई और दूसरे फिजिकल सिम्टम शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट modality of an ailment of Dulcamara. Hmm? Then, and they are very sensitive to cold and damp weather. So, cold, ठंडक. So, ठंडक is something जो उनको एकदम से लग जाती. Slightest exposure, थोड़ी सी भी ठंडक और एकदम से सारे उनके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डैम्प वेदर. डैम्प इज वॉट? रेनी वेदर, बरसातों का मौसम। सो बरसात में इंसान भीग गया, तो जो पेशेंट्स में से कि मैं डॉक्टर, बहुत बरसात हुई तो मैं थोड़ा सा भीग गया, और भीगने के आने के बाद मुझे इधर डायरिया शुरू हुआ, या स्किन कंप्लेन शुरू हो गई, या छींके शुरू हो गई, या रनिंग नोज शुरू हो गया। सो दे में यूजुअली से कि बरसात में भीगने के बाद, या फिर दे माइट से कि मैंने स्विमिंग की पानी में, बहुत देर तक मैं पानी में स्विमिंग स्विमिंग कर रहा था, और स्विमिंग करने के बाद, पानी में रहने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई। या यू सी पीपल, जो लोग ऐसे जगह जाते हैं जहाँ झरने होते हैं, और लोग झरनों के अंदर बैठते हैं, तो वो एक्सपोजर टू दिस डैम्प वेट वेदर, इस ठंड, पानी में बहुत देर तक पानी में रहे हम झरने के अंदर बहुत देर तक, उसके बाद सारे सिम्टम्स शुरू हुए। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की नोट ऑफ डलकामारा, हाईली सेंसिटिव टू द कोल्ड, ठंडक, एंड डैम्प वेट वेदर। और दे हैव सैट कि आपको पता है कुछ जगहों पे जहां बहुत ज्यादा बरसात होती है तो इवन घर में सीलन हो जाती है, मॉइस्चर हो जाता है। सो बीइंग इन दैट मॉइस्चर वाली जगह में ऑल्सो दे विल स्टार्ट स्नीजिंग, या दे सिट ऑन द ग्राउंड वेयर देयर इज लॉट ऑफ ठंडक एंड मॉइस्चर, देन प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट। और दे माइट से कि दिन में तो इतनी गर्मी होती है लेकिन रात को एकदम ठंडक हो जाती है, और वो ठंडक एकदम से लग के प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, सिम्टम्स स्टार्ट, right? So, and mostly the weather is rainy weather and autumn, जहां पर समर खत्म होके विंटर्स जहां शुरू होते हैं। So this ailments and this weather of autumn is very very important and aggravating for them. ठीक है? So this is the keynote. एंड सो स्लाइटेस्ट एक्सपोजर, और क्या होता है, जरा सी ठंडक लगी एंड उनके नोज, आईज, थ्रोट, स्टमक, रेस्पिरेटरी, बाउल्स,
bladder, all that, it gets affected. And you see this person, they start sneezing, ठीक है, hay fever. हाँ, they start sneezing, and then they want to be covered. इतनी ठंडक, and we say slightest exposure to cold. Even some children, कुछ parents भी बोलते होंगे कि जैसे बच्चे बहुत बहुत खेल लिया और फिर पसीना आया, और वो पसीना एकदम से, पसीने के वजह से वो पसीना सप्रेस होके इमिडिएटली वो बॉडी में उनको फिर सर्दी शुरू हुई, बिकॉज दे पर्सपायर. तो पर्सपिरेशन, चेक्ड पर्सपिरेशन, वी मीन सप्रेस्ड स्वेट, कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कॉजेस. एंड जब ये ठंडक लगती है तो द सिक्रीशंस आर प्रोफ्यूज. So this is also very marked. एक तो slightest exposure to cold, and then they start with, and the secretions will be profuse. So nose में से जैसे छींके शुरू हुई तो इतना कोराइजा, इतना profuse कोराइजा कि they have to take handkerchief लेना पड़ता है. handkerchief भी पूरा wet हो जाएगा. अगर खांसी चेस्ट में हो गई तो हाउ विल बी द कॉफ? इट विल बी वेट, ऑब्वियसली, तो इट विल बी लूज. सो द कॉफ में जो एक्सपेक्टोरेशन होगा बहुत ज्यादा होगा, एंड इट विल बी लूज एक्सपेक्टोरेशन, विच इज इजी. तो खांस के वो इजीली द एक्सपेक्टोरेशन विल कम आउट. सो दिस इज व्हाट वी सी. फिर diarrhea. If there is diarrhea, also on exposure to cold. Now, diarrhea by itself means profuse, it's watery stools, right? So it's profuse secretion from the bowels, right? And then ये भी हो सकता है कि abdomen में dropsy anasarca, which means ascites type, where there's water retention. So you see a lot of increased secretion, right? So this is one of the keynotes, that even if they have sneezing के साथ इनका जो secretions होगा वो profuse होगा. अगर infection है bladder में, then profuse urination. So you got it. The whole idea is सारे जो mucus, Qatar is there, where mucus secretion, the secretions will be too much profuse. Okay. So this remedy is useful to those people जो लोग जिनको कटार, they are affected by rheumatic and herpetic affections on account of exposure to cold, damp weather. Okay. Now कटार symptoms. So I'll talk about each. हर एक के बारे में बताऊंगी, जैसे कटार, respiratory, skin. तो कटार में क्या, आप you can see the photo. This itself tells you. I told you उनका जो कोराइजा होगा, hay fever, constant continuous sneezing, and इतने ज्यादा mucus, nose में से mucus, profuse कोराइजा, and then they have to use the handkerchief for that. And and mainly for children, infants. I have seen it has very strong affinity for infants, छोटे बच्चे जिन लोगों को सर्दी, छींके, and snuffles of infants means nose block. So they can even get nose block. And then ये, और main important is ठंडक लग के शुरू हो जाना, एंड देन दे वांट टू बी कवर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. यू सी दिस पर्सन, ठंडक हो रही है, दिस टिपिकल ढलकमारा, दे विल कम टोटली कवर्ड, कान कवर्ड, ये कवर्ड, वो कवर्ड, सब कुछ, कि नहीं नहीं, थोड़ी भी ठंडक लगी और छींके शुरू. सो दे वांट टू बी कंप्लीटली कवर्ड. एंड देन देखो यहाँ चाय चाय, तुमको गरम गरम पीना है, गरम खाना की गर्माहट चाहिए. ठंडक होते ही, as I said, sudden exposure, slightest exposure to cold, and they'll start sneezing, and then they want to cover themselves, keep themselves very, very warm. Got it? Then if it is in the chest, I already told you, winter cough. ठंडक में जो खांसी होती है, ठंडक लग गई है इसीलिए खांसी हो रही है, with too much profuse, loose, easy expectoration, right? And it starts with, there is a tickling in the back of the throat, because जो सर्दी भी होती है और वो सर्दी पीछे, like a postnasal drip, it will cause tickling, and then also there will be coughing, which is in prolonged fits. So this is the respiratory part. Second, very important. One is this respiratory, the sneezing, the snuffles, and with profuse secretion. Second, very important of Dulcamara is the skin complaint. It is a great skin remedy. Very important. And obviously, the main causes, the skin problems are come up whenever there is जब भी लॉन्ग एक्सपोजर टू कोल्ड, बहुत टाइम तक ठंडक की एक्सपोजर हुई है,
बहुत टाइम तक ठंडक में रहे हैं, या विंटर्स हुए हैं और एकदम से प्रॉब्लम स्किन की शुरू हो गई है. So that also is the cause of urticaria. Urticaria is one of the main chief uh, complaint. So वहाँ urticaria में क्या होगा कि there'll be like itching, pruritic, lot of itching, and itching के बाद burning. So burning after scratching. And one of also very important is before menses, aggravation before menses. And this urticaria also, it is seen in infants, eczema of children, small बच्चों में जो eczema, small बच्चों में जो urticaria, nettle rash, like a typical urticaria में जो nettle rash होता है. And they are like this red spots. So this rash, you will see like red spots as from flea bites. And in the hair of the children, you'll see ringworm, small ringworm patches in the skin, because it's also ringwormism. Hmm? And then other thing about the skin, one is the urticaria, second in the infants, जो I don't know, you would have seen, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि जो न्यू बॉर्न्स हैं, उनको बहुत ज्यादा ये स्किन में काफी बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं, उनके स्किन में येलो क्रस्ट, स्काल्प में, दे हैव उनके जो स्केलिंग और येलो क्रस्ट, टिपिकल ये जो पिक्चर दिख रही है, ऐसे टाइप का स्किन, जहाँ पे वो स्केलिंग हो रही है, थिक क्रस्ट है, और वो जब क्रस्ट निकालेंगे तो वहां पे ब्लड ब्लड होगा विथ रेडिश बॉर्डर्स. हाँ, सो विच इज कॉल्ड एज क्रस्टा लैक्टिया ऑफ बेबीज. सो ये स्पेसिफिकली छोटे बच्चों के सिर में हम देखेंगे, पूरी बॉडी में भी हो सकता है. एंड दे, और जब स्क्रैच करते हैं खुजली करने के बाद, उनमें ब्लीडिंग होगी. सो थिक ब्राउन येलो क्रस्ट ऑन द स्काल्प, फेस, फोरहेड, चिन विथ रेडिश बॉर्डर्स. अगेन उसका उनका जो एलिमेंट्स, रीजन, कॉज क्या होगा? कोल्ड डैम्प वेदर. ओके. So, and third, very important key mark is the warts. And ये जो warts हैं, typical, ये जो फोटो दिख रही है, exactly they are like this. ये जो warts हैं mainly हाथों पर, back of the hands, sometimes palm में भी हो सकता है, but mainly ये back of the hands में होता है. And it is, ये जो आपको दिख रहा है, जैसे it's flat, हाँ, it's fleshy, it's smooth, large, इस टाइप का, इस टाइप के वॉट्स आपको इज द मेन वन ऑफ द मेन एक्शन ऑफ द रेमेडी. एंड मैंने यहाँ पर जस्ट थोड़े बहुत आपको सिम्टम्स लिखे: फ्लैट, फ्लैशी, hard, horny, large, smooth, fleshy on the back of the hands, soft, smooth, thick. So typical this warts. Okay. तो this is also, ये भी बहुत important है. And second, so हमने कोल्ड के बारे में मैंने बताया था कि हे फीवर, बहुत सर्दी, छींके विद लॉट एंड लॉट ऑफ प्रफ्यूज सिक्रीशन, प्रफ्यूज म्यूकस, नाक में से बहुत ज्यादा पानी गिरना. सेकंड, चेस्ट में से एक्सपेक्टोरेशन, राइट. फिर स्किन, स्किन में ओटिकेरिया, नेटल रैश, वॉट्स एंड क्रस्ट on the skin, crusty, thick crust eruptions on the skin. So this is important. फिर rheumatism, ठंडक हो गई और सारे जो जॉइंट्स है वो अकड़ गए. दैट इज व्हाट ऐसे बोलेंगे पेशेंट्स की, डॉक्टर जैसे ही हम ये ठंडक का मौसम आया और ठंड के वजह से सारे जो हमारे जो जॉइंट्स हैं, बैक है, नेक है, सब अकड़ गया है, ठंडक लग गई मुझे. दिस इज हाउ, इस तरीके से बोलेंगे. और फिर मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे बिल्कुल हिलने का मन नहीं कर रहा है, बट अगर मूवमेंट करेंगे तो अच्छा लगता है. टिपिकल लाइक रस्टॉक्स की, एकदम ठंडक से बॉडी में सारे मसल्स सब कुछ स्टिफ हो गए, एंड बिल्कुल मूवमेंट का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मूवमेंट करे तो धीरे धीरे करके बेटर होने लगता है. ठीक है. दिस इज रिलीव्ड बाय मूविंग अबाउट लाइक रस्टॉक्स. तो दिस, ये भी वन ऑफ द सिम्टम्स है ऑफ rheumatism. सो rheumatic पैरालिसिस, बिकॉज सारा इतना पेन है कि उनको चल नहीं पाते हैं. और जो जहां, और फिर द हैंड एंड फीट विल कम आइसी कोल्ड, ठंडक, एंड देन दे वांट टू बी कवर्ड. पैरालिसिस ऑफ द टंग, लंग, हार्ट,
पैरालिसिस ऑफ द ब्लैडर, पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड, एंड ऑल दैट इज, ये सारी चीजें डैम्प वेदर के वजह से, वेट वेदर के वजह से। एंड ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो ये वाली जो डल्का मारा दवाई है, मेनली मोस्टली न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट्स पे द एफिनिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो मैं आपको सारे रूब्रिक्स बताऊंगी वेर यू विल सी कि ढलका मारा कितना ज्यादा इंडिकेटेड है छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली न्यूबॉर्न्स के लिए, जहां पे बच्चों में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी सिर का बताया था कि जिनको क्रस लेबिया है, इवन बच्चे जहां जिनके नोज ब्लॉक होने लगती है, वो दूध पीते वक्त उनकी नाक एकदम बंद हो जाती है, तो वी से स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स। तो फॉर दैट दलका मारा इज वेरी गुड, बच्चे, छोटे बच्चे जिनकी नाक बह रही है उनके लिए। फिर एक्जिमा, रैशेस, बच्चों के छोटे छोटे रैशेस, एक्जिमा बच्चों में इवन जॉन्डिस के लिए दलकमारा इज वेरी गुड। डायरिया, छोटे बच्चों के डायरिया, ठंडक में एक्सपोज हुआ है कि ठंडक ठंडक लग गई, जैसे पेट में डॉक्टर ठंडक लगी, उसको एक्सपोज एक्सपोज हो गया बच्चा, और बहुत ठंडक ठंडक थी और एकदम से डायरिया शुरू हो गया। सो छोटे बच्चों का डायरिया, आई कंप्लेन्स छोटे बच्चों की। हाँ, सो ऑल दिस, ये सारे इंडिकेशंस हैं डलका मारा के। सो कुछ मैंने यहाँ पे रूब्रिक्स लिखे हैं जस्ट टू टेल यू कि कैसे स्नफल्स, न्यूबॉर्न, स्टॉप सेंसेशन ऑफ द नोज, नर्सलिंग्स, चिल्ड्रन विच आर नर्सिंग मींस बेबी हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ, ट्यूबरक्लोसिस चिल्ड्रन इन आईज, इन्फ्लेमेशन, न्यूबॉर्न्स। सो यू सी इन्फेंट्स, छोटे बच्चों के लिए सी द एफिनिटी, rectum bladder, diarrhea in the newborn, dysentery, children in, यूरिन रिटेंशन, डिफिकल्ट डिस्यूरिया चिल्ड्रन, तो छोटे बच्चों की यूरिन इश्यूज, डिसेंट्री, डायरिया, स्किन ऑफ न्यूबॉर्न, पेम्फिगस, न्यूबॉर्न नर्सलिंग्स, eczema in children, jaundice children, nettle rash, jaundice in the newborns, nettle rash in the children. So you see, it has very strong affinity of small children, newborn, nursling children who are breastfeeding. So this I have seen in my practice, and all the rubrics which talk about this newborn, affinity for the newborns. Okay, now ये तो हमने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द द फिजिकल कंप्लेंट, लेकिन माइंड, नाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड माइंड? हाँ, नाउ इसको समझने के लिए मैं ये बोलूंगी कि ये जो डलका मारा है, इट बिलोंग्स टू सोलेनेसी फैमिली। अब सोलेनेसी फैमिली मींस विच इज सोलेनेसी फैमिली? तो सोलेनेसी फैमिली में है बेलेडोना, स्ट्रोमोनियम, एंड वी से दैट जो सारी रेमेडीज एक पर्टिकुलर फैमिली में बिलोंग करती हैं, तो एक फैमिली का एक सेंसेशन होता है, वो कॉमन होता है सब में। तो आप अब इसमें कौन सी रेमेडीज है? स्ट्रोमोनियम, बेलेडोना। स्ट्रोमोनियम के बारे में हम जानते हैं कि बच्चा बहुत डर जाता है रात को, नींद में वो डर के उठता है और जो भी उसके पास होगा वो क्लिंग करता है, राइट? दैट इज द रूब्रिक की वेक्स अप इन द नाइट फ्राइटफुल एंड क्लिंग्स टू हुएवर इज बिसाइड्स, राइट? तो एंड बेलेडोना के बारे में हम क्या जानते हैं? ही इज वेरी एग्रेसिव, एंग्री, चिड़चिड़ा, वायलेंट चाइल्ड, राइट, हिटिंग अदर्स। तो बट ये बेलेडोना में जो हिटिंग है वो भी इज बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द फियर, दे फील डेंजर, सो वो उनको डर लगता है तो वो रिएक्ट करते हैं हिटिंग जैसे, ठीक है? सो दिस एस्पेक्ट इज देयर इन डलकामारा आल्सो, फियर्स, it is very strong fears like stramonium, and also it is little angry, aggressive and quarrelsome. एंड थोड़ा सा लिटिल पैरेलल इंफॉर्मेशन इज कि इट बिलोंग्स टू सिक्स्थ सब क्लास ऑफ प्लांट चार्ट। मीन्स ये कहाँ पे है? हाँ, तो एक तो पहली बात सोलेनेसी फैमिली, एंड उसका थीम है थीम ऑफ सडन डेंजर, या यू कैन सी दिस, एंड दे गेट वेरी वेरी स्केर्ड एंड दे जस्ट वांट टू रन अवे। सो टेरर, violence, fears, basically fear, and then they want to run, fright and flight. So ये एक्सपीरियंस होता है डर का, राइट? एंड जैसे मैंने बताया ये सिक्स सब क्लास को बिलोंग करता है सोलेनेसी, तो उसके वजह से थोड़ा सा इन शॉर्ट आई टेल यू ना, वी से कि जो जो भी रेमेडीज फैमिली सिक्स सब क्लास को बिलोंग करती हैं, दे बिलोंग टू किंग सीरीज। सो व्हेन यू से किंग मींस अकॉर्डिंग टू अस दे आर लाइक किंग्स,
Okay, this is the idea of six subclass. How you will see it in the remedy, how you will see it in Dulcamara, that is what वो हमें जानना है कि हम इसका हमारे लिए Dulcamara से किस तरह लिंक है। तो सिक्स सब क्लास किंग सीरीज जैसा है। इसका मतलब हाउ आर द किंग्स, किंग्स क्या होता है कि उनको ऑल द टाइम एक फियर रहता है कि एक कोई ना कोई अभी वॉर अनाउंस होगी, देयर ऑलवेज अ थ्रेट कि अभी एक कोई वॉर होगी, अनाउंस होगी, एंड आई मुझे रेडी होना है एक वॉर के लिए। सो ऑल द टाइम देयर इज अ फियर ऑफ बीइंग अटैक्ड, डेंजर, इंजरी, है ना, कि कोई वायलेंस। So that is from there the theme also comes of violence, attack, danger, huh? And हाउ इज द किंग, किंग हमेशा थोड़ा सा हॉटी, इगोइस्टिक, डोमिनेटिंग, एंड जो उसको चाहिए वो चाहिए, ही इज अ लीडर राइट, तो उसको जो चाहिए सबको मानना है उसकी बात। सो इज वेरी डिमांडिंग, यू नो, वेरी क्वारलसम, कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो ऑब्वियसली किंग को जो अब चाहिए कि सब उसी की बात माने। तो दिस एंगर ऑफ द किंग, एग्रेशन ऑफ द किंग, इरिटेबिलिटी, ये सब हमें दिखेगा, थोड़ा सा ईगो यू विल सी इन दिस रेमेडी। सो ये जब हम माइंड पढ़ेंगे डलकामारा का, ये जस्ट मैं बैकग्राउंड दे रही थी कि क्यों माइंड ऑफ डलकामारा में जो सिम्टम्स हैं। नाउ इफ यू रीड, अभी अगर हम ये पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स, तब हमें समझेगा कि क्यों डलकामारा में ये सिम्टम्स हैं, और हम इसको रिलेट कर सकते हैं उसके सिक्स सब क्लास होने की वजह से, सोलेनेसी फैमिली होने की वजह से। सो सी स्पेक्टर्स ऑन वेकिंग मीन्स जब वो उठते हैं तो उनको घोस्ट दिखते हैं, तो दिस इज डर। स्टार्टिंग ऑन फॉलिंग अस्लीप, फियर, कि सोने से पहले एकदम घबराहट, डर, है ना। एंड देन रेस्टलेस एंड इम्पेशेंट, स्कोल्ड्स विदाउट बीइंग एंग्री मींस गुस्सा, क्वारलसम विदाउट एंगर मींस कोई रीजन नहीं है बट फिर भी गुस्सा करना, चिल्लाना, चीखना, कोई रीजन नहीं है। दिस टेल्स यू द एटीट्यूड ऑफ, ये एटीट्यूड किंग का है, राइट। गुस्से में ये फेंक देना, वो फेंक देना, शॉर्ट टेम्पर्ड, इम्पेशंस, इरिटेबिलिटी, है ना। हॉटीनेस एंड डोमिनेटिंग मीन्स दिस पर्सन, जो डलकामारा लोग होंगे वो थोड़े से गुस्से वाले, डोमिनेटिंग, जो मैंने बोला वो ही करना है, मैं जो बोल रहा हूँ उसी तरीके से होना चाहिए, इस तरीके के दे विल बी। सो ये थोड़ा सा माइंड है डलकामारा का। एंड जस्ट अगर मुझे एक शॉर्ट में केस बताना है तो दिस इज एक केस है जो मैंने जर्नल में से लिया है ऑफ ऑफ दिस, एंड गुड रिजल्ट, तो आई जस्ट थॉट कि, और ये पूरे केस विल कंप्लीट द पिक्चर। सो ये एक लेडी थी, 24 ईयर ओल्ड फीमेल, और उसका जो मेन कंप्लेंट था वो अर्टिकेरिया था, एंड उसको सिवियर इचिंग एंड बर्निंग होती थी विच इज वर्स बिफोर मेंसेस। आई टोल्ड यू बिफोर मेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर मेंसेस और स्क्रैचिंग के बाद उसको बहुत ज्यादा बर्निंग होती थी। एंड उसका जो बैकग्राउंड था, बचपने में उसको कोल्ड, नोज ब्लॉक होता था, एंड स्पेशली व्हेन शी गॉट वेट इन द रेन। सो यू सी, जब बरसात के मौसम में जब वो भीग जाती थी या बहुत टाइम तक पानी में रहती थी तो उसको सर्दी और नोज ब्लॉक होती थी, विच टेल्स यू अबाउट अबाउट दिस रेमेडी, राइट। एंड देन, एंड उसका जो हिस्ट्री थी उसके बारे में, थोड़ा उसके नेचर के बारे में ये था कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, लेकिन वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, ऑब्स्टिनेट, गुस्से वाली, जो मुझे चाहिए वो ही होना चाहिए, और किसी के साथ भी अब्रप्टली बात करना, उसके स्पीच में भी गुस्सा होता था, यू नो। सो और लोग उसको समझ नहीं पाते थे, और बहुत ज्यादा उसकी लड़ाइयाँ होती। तो यू सी दिस मेंटल मेकअप ऑफ दिस पर्सन। हाँ, एंड आई फॉरगॉट टू टेल कि जो इसका, उसके जो स्किन पर्टिकुलर रैशेस भी होते थे, वो जब वो सो के उठती थी तो उसको कोई ड्रीम आता था, और वो ड्रीम के, जब जिस जिस दिन वो ड्रीम आता था, शी यूज्ड टू गेट दीज रैशेस। हाँ, एंड देन दिस, इसका ये जो बैकग्राउंड है, उसका जो नेचर थोड़ा सा, एंड देन शी वॉज ऑल्सो इम्पेशेंट, उसको हर चीज जल्दी 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 करनी होती थी, और बिल्कुल भी पेशेंट नहीं था, वेट नहीं करना, ऑब्स्टिनेट, वेरी डिमांडिंग, कि जो मुझे चाहिए वो ही चाहिए, सबको मेरे हिसाब से करना है, मुझे यही चाहिए, और गुस्सा, विच टेल्स यू लाइक अ किंग, है ना, जो किंग सीरीज जो मैंने आपको समझाया, कि समवन हुज जो डोमिनेटिंग, मुझे अपने हिसाब से चाहिए, थ्रोइंग टैंट्रम, डिमांडिंग, इस टाइप की गर्ल। बट शी वॉज हेल्पफुल ऑल्सो नेचर, दूसरों को देना, बिकॉज प्लांट, इन द एंड शी इज अ प्लांट रेमेडी, सो प्लांट्स विल बी वेरी सेंसिटिव। सो दूसरों को अगर कोई चीज की जरूरत है तो शी यूज्ड टू गो आउट ऑफ द वे एंड डू थिंग्स। And also they said that the girl was very pampered, huh? So and very irritability during menses, right? Menses के टाइम पे, you I told you कि उनमें थोड़ा सा symptoms worsen before menses। एंड उसको जो एक ड्रीम आता था जिसमें वो डर जाती थी ड्रीम में,
वो उन्होंने बताया नहीं है इसमें कि क्या ड्रीम है, बट ड्रीम में वो डर जाती थी और जब उठती थी तो शी टू स्टार्ट क्राइंग एंड देन शी टू सी कि उसका जो अर्टिक एरिया है वो पूरा बढ़ जाता था. सो ये नोटिस किया था कि डर, नींद में डर होता था और जब वो डर के उठती थी तो वो रोना शुरू कर देती थी. दिस वाज द वन ऑफ द सिम्टम्स. तो ये रूब्रिक्स लिए गए इस केस में. सो ये रूब्रिक्स थे जिसपे रेमेडी दी गई. तो अब्यूजिव एंग्री विदाउट बीइंग, मॉर्निंग सैडनेस, वीपिंग डिल्यूजन आफ्टर ड्रीम. सो आफ्टर ड्रीम, ड्रीम में कोई जो डिल्यूजन है उसके बाद रोना. हॉटी मीन्स इगोइस्टिक, आपने देखा इस लेडी लड़की कैसी थी. हरी हेस्ट, जल्दी जल्दी जल्दी. क्वारलसम एंगर विदाउट, बिना कोई रीजन के गुस्सा करना. rudeness of naughty children, very rude children. So you see, rude, angry, quarrelsome, abusive, hmm? But and then craving for cold drinks, urticaria, better from cold air, worse before menses, during, worse from scratching, from warmth and exercise. So ये जब symptoms सारे लिए तो हमें मिली, तो जो दवाई प्रिस्क्राइब की थी वो डल्का मारा थी. एंड उस दवाई के बाद उसका रोना बंद हो गया, डरावने ड्रीम्स बंद हो गए, उसका कोराइजा, hoarseness became better, urticaria became better. So this is just one case which I gave you, जस्ट एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो मैंने आपको समझाया डलकामारा के बारे में. बट अगेन जस्ट द लास्ट टू सम अप, एक समरी ऑफ डलकामारा. आई जस्ट टेल यू फ्यू पॉइंट्स जो हमने समझा है कि मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट, इज the ailments from sudden change of weather from hot to cold and exposure to cold, damp, wet weather, the rainy weather. Okay, so this is the key mark with profuse secretions, and then they want to be covered because they feel very cold. Zara si thandak and symptoms shuru. Okay, and then they want to be covered. Then I told you about the skin. Skin ka urticaria, little rash, and warts especially on the hands, fingers, back of the hands. Small babies, affinity for small babies, nursing babies. And nature wise, very haughty, quarrelsome, angry, irritable, restless, throwing tantrums, and aggravation before menses. So this sums up डलकामारा एंड होप आई मैं कोशिश कर पाई आपको समझाने की. मैं साउथ इंडिया बैंगलोर से हूँ तो बहुत अच्छे से हिंदी नहीं आती, बट कोशिश की है मैंने. होप आई कुड रीच, आप लोगों तक पहुंच पाई थ्रू द थ्रू दिस. एंड इट्स अ वेरी सिंपल स्वीट रेमेडी एंड होप यू रिमेम्बर एंड होप अब मैं आप सब समझ गए. So thank you so much and thanks for hearing. Okay, bye.